हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि हम बहुत दिनों बाद वापस आए हैं, बट अब हम इसे कंटिन्यू रखूँगी। मैं कोशिश करूँगी। तो इसलिए हम अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो लास्ट टाइम हमने डीबीएमएस के कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट जो हमने करा था कई साल पहले, वो हमने रिलेशनशिप पे, ईआर डायग्राम पे, उनके रिलेशनशिप्स पे, लाइक वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, उन पर किया था। तो अब हम उनका थोड़ा सा आगे और एलैबोरेट करते हैं, और फिर हम ईआर डायग्राम से टेबल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल पर। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँ, बीच में बंद वीडियोस ना हो। ओके। सो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें यही टॉपिक मिलेगा। सो वी आर बैक टू दिस। टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स दैट ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट must have at least one relationship in a relationship set. It is also called mandatory participation. इसका मतलब होता है कोई भी जो भी आपकी एंटिटी है, अगर उसमें रिलेशनशिप में एक भी इंक्लूड होता है, कम से कम एक ना एक इंक्लूड होना ही चाहिए, तो वो आपका टोटल पार्टिसिपेशन कहलाता है। उसे हम मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं। अब आपको ये ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए। स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। यहाँ पर कॉलेज और स्टूडेंट आपका एंटिटी है, और ये उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और ये कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम। तो यहाँ पर हमने जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसे हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा टोटल पार्टिसिपेशन कैसे है? इसलिए क्योंकि कॉलेज जो होता है उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर होगा। कॉलेज बिना स्टूडेंट्स के तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए कॉलेज में कोई ना कोई एक स्टूडेंट ज़रूर होगा। स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, तो क्योंकि हमारा, हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉलेज है उसमें एक ना एक बच्चा ज़रूर पढ़ रहा होगा, अदरवाइज़ वो कॉलेज किसी नाम का नहीं है। तो इसलिए इस रिलेशनशिप में, इस सेट में कॉलेज का फुल पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हमने इसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करा है। कॉलेज यहाँ पर अपना फुल पार्टिसिपेशन दे रहा है। इस वाली एंटिटी के बिना कॉलेज किसी काम का नहीं है, इसलिए उसका फुल पार्टिसिपेशन है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारे, आप देख सकते हो हमारे इंडिया में भी और कहीं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि सबके सब पढ़ रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर अभी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग इट्स टोटल पार्टिसिपेशन। बट कॉलेज का यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन है। कॉलेज आपका, उसमें कोई ना कोई बच्चा ज़रूर इंक्लूड होगा, एसोसिएटेड होगा, एडमिशन हुआ होगा उसका बच्चे का। तो इसलिए ये आपका डबल लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट। नेक्स्ट हम आते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट। पार्शियल पार्टिसिपेशन, जैसे कि आप नाम से पहचान गए होंगे, ऑफ एंटिटी सेट रिप्रेजेंट्स दैट ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट may or may not participate in the relationship instance in that relationship set. It is also called optional participation. इसे हम optional participation भी कहते हैं। जैसे कि आप सब नाम से पहचान ही होंगे, ये वो पार्टिसिपेशन होता है जहाँ पर आपका रिलेशनशिप में आपका जो एंटिटी सेट है वो ज़रूरी नहीं फुल्ली तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ कॉलेज में देखा, कॉलेज का यहाँ फुल योगदान है इस वाले एंटिटी सेट के साथ। बट अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ एन एम्प्लॉई, बट नॉट एवरी एम्प्लॉई इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज देयर आर एम्प्लॉयज़ फॉर अदर रोल्स एज वेल। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने पढ़ा कि एक कंपनी है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ उस कंपनी में एम्प्लॉई है ऑब्वियसली, लेकिन हर एक एम्प्लॉई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। हर एक एम्प्लॉई का रोल अलग है, वर्किंग अलग है, वो किसी किसी और पोस्ट पे भी होगा, वो ज़रूरी नहीं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉई है उसका यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो वो टोटल की जगह वहाँ पर आप क्या कह सकते हो, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी सेट टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेशनशिप इज़ पार्शियल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो पार्शियल है।
कुछ एम्प्लॉयज़ आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. सो दैट इज़ वाई दैट एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल बी अ पार्शियल रिलेशनशिप. ये तो आप बिल्कुल नाम से समझ गए होंगे कि हमारा टोटल पार्टिसिपेशन में और पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ER डायग्राम को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एज वी नो कि हमें जो DBMS है वो हमें टोटली हमारा स्कीमास पे, टेबल पे डिपेंड करता है. तो हमने अभी डायग्राम बनाने सीखे थे, अब हम इस डायग्राम से टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं. जैसे कि हमारे पास ये पहला तरीका है इसका कि आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद सिंपल एट्रीब्यूट्स. इसका क्या मीनिंग है और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जैसे कि आपने पढ़ा था, यहाँ पहले आप ये देखिए, हियर द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बिकम्स द टेबल एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी सेट बिकम्स द टेबल एट्रीब्यूट्स. की एट्रीब्यूट बिकम्स प्राइमरी की ऑफ टेबल. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर जो हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या है, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई है. यहाँ पर हमारा एक ही एंटिटी सेट है जो कि एम्प्लॉई है. तो हम लोगों ने क्या किया, उस एंटिटी सेट को तो टेबल में कन्वर्ट किया और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उस एंटिटी सेट्स के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हमने टेबल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट किया. जस्ट लाइक दिस, एम्प्लॉई यहाँ पर एंटिटी सेट है तो एम्प्लॉई हमने टेबल बना दी. एक हमारी टेबल हो गई जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल. और जो इस एम्प्लॉय एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी, एम्प्लॉय ID, एज एंड नेम, ये हमने यहाँ इस टेबल के फील्ड्स बना दिए और इसे आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. यानी कि कॉलम, एम्प्लॉय ID का एक कॉलम, नेम का, एज का और सैलरी का. तो ये आपका एम्प्लॉय हो गई टेबल. एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज़ नेम, एम्प्लॉय ID, एज एंड सैलरी. और की एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी एट्रीब्यूट कहते हैं कि इसमें कॉलम में, इन चारों कॉलम में से कौन सा एक कॉलम है जो आपका यूनिक होगा हर एक वैल्यू के लिए, वो हमारी प्राइमरी की बन जाती है टेबल की. यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो है एम्प्लॉय ID, जिसे हमने अंडरलाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया है. तो ये हमारा फर्स्ट तरीका है टेबल में कन्वर्ट करने का एंटिटी की रिलेशनशिप डायग्राम को. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स. जब आपका एंटिटी सेट कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ होता है तो हम क्या क्या उसमें डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसमें रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, एज यू नो, हमने पहले जब पढ़ा था कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनकी कुछ और वैल्यूज़ भी आगे डिफाइन होती हैं, जो खाली एक पे ही सीमित नहीं रहते हैं. एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा. Here the entity set will be the table and simple attributes of the composite attributes will become the attributes of table, while the composite attributes itself will be ignored. यहाँ पर जो आपकी entity set है वो तो आपकी टेबल हो जाएगी और जो आपके simple attributes होंगे composite attribute के, वो आपके टेबल के attributes बन जाएंगे. और जबकि आपके जो composite attribute हैं उन्हें आप इग्नोर कर दोगे, वो टेबल में कहीं भी इंक्लूड नहीं होंगे. जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देखिए, एम्प्लॉय, यहाँ पर आपका एंटिटी सेट है तो हमने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय नाम से, जिसमें हमारा एक है आपका जो एट्रीब्यूट एज, एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉय ID, एक एट्रीब्यूट है सैलरी, एक एट्रीब्यूट है नेम. उसमें से 2 एट्रीब्यूट्स और निकल रहे हैं. तो ये चीज़ हमने देखी थी, जब आपके एक एट्रीब्यूट्स में से 2 एट्रीब्यूट और निकलते हैं तो ये आपका कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा और ये दोनों आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे. तो आपका नेम जो हुआ वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हुआ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दैट इज़ अ सिंपल एट्रीब्यूट. तो हमने क्या किया, इसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई, उसमें जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स थे वो हमने रिप्रेजेंट किए, जैसे एम्प्लॉय ID, सैलरी एंड एज. बट हम लोग कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो इग्नोर हो जाता है, बल्कि जो उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उन दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. और एम्प्लॉय ID, एज वी नो कि ये हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट है तो हमने उसे अंडरलाइन किया है. तो ये आपका तरीका है सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर टेबल में. अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जब आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे.
Here entity set with multi-valued attributes will require two tables in the relational model. यहाँ पर आपका जब भी कोई भी आपका रिलेशनशिप डायग्राम ER डायग्राम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के साथ होगा तो वहाँ पर आपको दो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपकी दो टेबल्स बनेंगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉई आपका एक एंटिटी सेट है जहाँ पर आपकी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और एक डिपार्टमेंट। हमने पढ़ा था कि जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं वो डबल सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये यानी कि यहाँ पर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक टेबल बनाई नॉर्मल एट्रीब्यूट्स के साथ, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी। ये नेम के दो एट्रीब्यूट्स और हैं जो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से रिप्रेजेंट करे गए हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका नॉर्मल एट्रीब्यूट्स के साथ, एक टेबल आपकी ये हो गई। दूसरी टेबल आपने बनाई है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ, दैट इज़ प्राइमरी की आपकी सब में इन्वॉल्व होगी, एम्प्लॉय आईडी और एक आपका डिपार्टमेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हम लोग डबल टेबल बनाते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ अलग टेबल बनेगी विद प्राइमरी की, और बाकी सब एट्रीब्यूट के साथ अलग टेबल बनेगी विद प्राइमरी की। ओके, ये हमारा लास्ट है, रिलेशनशिप सेट टू टेबल कन्वर्जन। जब हमारा रिलेशनशिप सेट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है एग्जाम्पल में या फिर आपका ER डायग्राम में, तो उसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए। हियर द प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ द टू एंटिटी सेट्स becomes the table attributes, and if the relationship set has any attribute that also becomes the attribute of table। इसमें आपने क्या लिखा है, जो भी आपके प्राइमरी एट्रीब्यूट हैं दोनों एंटिटी सेट के, वो आपके टेबल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप सेट पे भी कोई एट्रीब्यूट लगा है तो वो भी आपके टेबल का ही एट्रीब्यूट बन जाएगा। एज एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने हमारी दो एंटिटीज़ हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, और एक रिलेशनशिप है दैट इज़ वर्क। हमने पढ़ा था जो रिलेशनशिप है वो हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टिल्डेड स्क्वायर, और यू कैन से डायमंड। तो एम्प्लॉय वर्क्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। सो हमारे एम्प्लॉय की 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी। डिपार्टमेंट की 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी। और वर्क का हमारा एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ एक्सपीरियंस। तो हमने क्या देखा था, अगर हमारे रिलेशनशिप के साथ कोई ER डायग्राम होगा तो हम एंटिटी सेट की प्राइमरी कीज़ दैट इज़ एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, और जो हमारे रिलेशनशिप पे हमारा जो एट्रीब्यूट होगा वो, उन्हें मिला के एक टेबल बनेगी। तो हमने ये एक टेबल बनाई है जहाँ पर हमारा एम्प्लॉय आईडी यानी कि हमारे फर्स्ट एंटिटी सेट का प्राइमरी की, और हमारे सेकंड एंटिटी सेट का प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी, और हमारे रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट दैट इज़ एक्सपीरियंस। हमने इन तीनों को मिला के एक टेबल बनाई जो कि हमारे यहाँ तीनों ही एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों ये प्राइमरी कीज़ है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमारे काफ़ी सारे तरीके होते हैं उन्हें कन्वर्ट करने के। अलग अलग चीज़ें होती हैं सब, मतलब उसमें आपके मल्टी वैल्यूड के साथ किस तरीके से होगा, और आपका अगर आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है तो किस तरीके से होगा, और अगर आपके पास कुछ और वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हमारा जो जनरलाइजेशन होते हैं, या कुछ एक एंटिटी से ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं तो हम उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे एक एंटिटी में ही कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप उनके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।